माहिम, वो जो एक इंटर्नशिप का कल्चर है हमारे यहाँ के बच्चे थर्ड ईयर में, इवन सेकेंड ईयर से उनके प्रोफेसर्स, उनके डीन्स, HODs उनसे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम इंटर्नशिप करो किसी कंपनी में, एंड बाय द टाइम यू आर इन द फोर्थ ईयर यू शुड हैव एटलीस्ट these many offers at your hand. तो वहाँ कहीं कोई कनेक्शन? देखिए, देयर इज़ अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट विद द वर्ड इंटर्नशिप एंड द इंडस्ट्री. मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं बच्चे, तो मैं उनको क्या दूंगी? मैं कहूँगी बेटा ये फ़ोटोकॉपी करा लेना, ये करा लेना, बिकॉज आई नो कि दे आर नॉट अप टू दैट लेवल वेयर दे कैन सपोर्ट मी विद माई वर्क. ओके, दे कैन नॉट. अच्छा, अब ये बच्चे का फॉल्ट नहीं है, ये आपके पूरे एक सिस्टम का ओवरऑल फॉल्ट है. एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट कह लीजिए, आपके कल्चरल डायनामिक्स कह लीजिए. अब अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल बाहर की दूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगी. बाहर मुल्कों के अंदर वो परमानेंट वर्कफोर्स बहुत कम हायर करते हैं, वो चलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स के ऊपर या इंटर्नशिप्स के ऊपर, वो चलते हैं इंटर्नशिप्स पे. अब ये एक माइंडसेट है जो कि इंडस्ट्री का है, ठीक है. इंडस्ट्री चलती है किसके ऊपर? इंटर्नशिप्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि उन्होंने, इंडस्ट्री ने डेवलप कर लिए हैं सिस्टम्स. कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम है, कर सकते हो कर लो, सुपरवाइज़र से गाइडेंस ले लो. आई एम सॉरी टू से बट आवर इंडस्ट्री डज नॉट हैव दोज सिस्टम्स. SOPs नहीं है. SOPs नहीं है. बहुत सारी कंपनियां ISO नहीं है, किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है. तो दे आर वेरी वेरी लिमिटेड इन देयर पर्सन ओरिएंटेड वर्क दैट इज गोइंग ऑन. माइक्रो मैनेजमेंट हो रही होती है. माइक्रो मैनेजमेंट है बिल्कुल. अगर वो बंदा चला गया तो ये डिपार्टमेंट नहीं काम करेगा, बंद हो जाएगा, या ये 3 दिन तक बंद रहेगा जब तक वो बंदा नहीं आएगा. दिस इज़ द वे आवर इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटिंग. तो अब यहाँ पे कल्चर ही नहीं है. अच्छा, वो इंटर्नशिप्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये हमारा कल्चर आ जाए तो आप इसका बेनिफिट देखिए. बेनिफिट कितना है? मेरे ऊपर बहुत सारे जो HR रिलेटेड टैक्सेस हैं वो नहीं लगते. बहुत सारे जो आपके लेबर के इदारे हैं वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते. मेरी अपनी मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों से बच जाऊँ. जैसे मैंने मेडिकल देना है, मैंने मतलब जो परमानेंट आपके बेनिफिट्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल, वो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत सारी बच जाएंगी. इंडस्ट्री को अभी ये विजन अगर है भी तो समझ में नहीं आता कि अप्लाई कैसे करें, क्योंकि अपने पास सिस्टम्स नहीं है ना. तो वो किस तरीके से करेंगे? अब अगर आप पूरे इसको देखें तो एक इंटर्नी मुझे बहुत सस्ता पड़ रहा है. एक अच्छा, ये हर पोजीशन पे नहीं होता, पोजीशन टू पोजीशन वेरी कर रहा होता है. ऑब्वियसली देर आर सर्टेन स्ट्रैटेजिक पोजीशंस विच कैन नॉट बी गिवन आउट टू इंटर्नीज. लेकिन बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो आपके सिस्टम्स बने हो तो इंटर्नीज को दी जा सकती हैं. तो इन बच्चों का वैसे ज़्यादा मसला हल हो जाता है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. तो दूसरी चीज़ इंटर्नशिप्स से रिलेटेड इनका ये एक तो मतलब ये सिस्टम था. दूसरा जो है ना, इनका लेवल नहीं होता. तीसरा, यूनिवर्सिटी खुद कुछ नहीं कर रही होती, अपने ओन पे इनिशिएटिव्स नहीं ले रही होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रही हैं तो ज़रूरी है, अभी तक कोई ऐसा आपके पास गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जहाँ पे आप अगर किसी बच्चे का अपना वेंचर है उसको इंटर्नशिप कह सकें. आपका मकसद इंटर्नशिप का है वर्क एक्सपोजर. नाउ इफ़ द चाइल्ड इज़ गेटिंग वर्क एक्सपोजर आउट ऑफ स्टार्टअप by a policy, maybe that's where HSC can play a big role. As per policy, you cannot call it an internship. इंटर्नशिप सिर्फ वही है जो बच्चा कहीं जाके करे. बच्चा अगर अपना कर रहा है तो नहीं है. इसलिए स्टार्टअप कल्चर जो है वो आपका हैंग हुआ है.